जय श्री राम, जय मां माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष की। अब के बार ये प्रदोष का व्रत 1 जून को पड़ रहा है और अब के बार गुरु प्रदोष है। जिस दिन प्रदोष पड़ता है, प्रदोष को उसी हिसाब से जाना जाता है। जैसे रविवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको भानु प्रदोष के नाम से, सोमवार को पड़ता है तो उसको चंद्र प्रदोष या सोम प्रदोष के नाम से, मंगलवार को पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से, और बुधवार को यदि पड़ता है तो उसको बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सौम्यवारी प्रदोष भी उसे कहते हैं। और गुरुवार को पड़ता है तो वह गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार को पड़ता है तो भृगु प्रदोष के नाम से, और शनिवार को यदि पड़ता है तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो इन प्रदोष की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। एक तो कुंडली का हर दोष समाप्त हो जाता है प्रदोष का व्रत करने से, और ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। यह प्रदोष का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब के बार प्रदोष की पूजा, प्रदोष की तिथि तो दोपहर में ही लग जाएगी 1 बज के कुछ मिनट से, लेकिन जो प्रदोष की जो पूजा है वो शाम को 6:15 बजे से लेकर के, और जो इसका जो दिव्य मुहूर्त है वो रात्रि को 9:15 बजे तक इस पूजा का जो महत्व है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। और इसी मुहूर्त में आप प्रदोष काल की पूजा कीजिए। प्रदोष में भगवान महादेव को काले तिल, गन्ने का रस, कनेर के फूल, ये सब चीज़ें, समी पत्र, ये सब चीज़ें चढ़ाने से मन की मुरादें बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। भगवान महादेव एक ऐसे देवता हैं जो इनके दरबार में चल कर के आता है उसकी झोली कभी खाली ही नहीं रहती। ऐसे भगवान महादेव अवरदानी महाशिव हैं। आपसे बन जाए तो कहीं कमल के फूल मिल जाएं, या गुरुवार को प्रदोष होने की वजह से पीले फूल मिल जाएं, तो आप 108 फूल भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय कह करके आप चढ़ाइए। इससे आपकी सोचे हुए कार्य तत्काल आप पूरे हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि प्रदोष की पूजा में श्वेत वस्त्र ही पहने। सफेद वस्त्र पुरुषों के लिए वर्णन किया गया है। प्रदोष की पूजा में आप भगवान के सन्मुख श्वेत वस्त्र, और माताएं प्रदोष की पूजा में लाल वस्त्र पहने, क्योंकि इस प्रदोष पूजा में माँ भगवती जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ दोनों की इसमें पूजा होती है। जिस नारी को पति नहीं है, उसका पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, तब वह नारी प्रदोष की पूजा में श्वेत वस्त्र पहन सकती है। नहीं तो माताओं के लिए लाल वस्त्र और पुरुषों के लिए श्वेत वस्त्र। वस्त्र के ऊपर से एक कपड़ा, जिसको साफी कहते हैं, टॉवेल, तौलिया कहते हैं, उसको भी कंधे पर डालने की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। तो कुछ विशेष चीज हैं। सिंगाड़े की लपसी बना करके आप भगवान का भोग लगाइए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। समी के पत्रों से, बेलपत्र तो चढ़ाई जाते हैं, प्रदोष पूजा में समी के पत्रों की बहुत बड़ी महिमा है। वो तो ये सीजन नहीं है, नहीं तो गुरुवार को प्रदोष पड़ता है तो उसमें अराई के फूल, सरसों के फूलों के द्वारा भगवान की पूजा करने की इतनी बड़ी महिमा है। किसी का जादू टोना टोटका कराया हुआ बिल्कुल ऊपर टिकेगा ही नहीं। इतनी बड़ी महिमा भगवान आशुतोष, भगवान महादेव की है, भगवान शिव की है। तो आप प्रदोष का व्रत करते भी नहीं है तो भी संध्या काल में भगवान शिव की पिंडी का दर्शन करें और भगवान के सन्मुख एक दिया जला करके रख दें। यदि आपसे बन जाए तो घर से 2 दिए लेकर के जाइए। एक दिया जला करके भगवान शंकर की पिंडी के आगे जहाँ जल गिरता है उधर जला करके रखें, जिसे जलेरी कहते हैं। और उसी दिए से एक दिया जला करके आप अपने घर की तरफ ढक के लेके जाएं, जिससे वो बुझे नहीं, और आपके प्रमुख देहली से घर में प्रवेश करते हैं दाहिने हाथ पर जला करके रख दीजिए। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका, वास्तु दोष, अलाय बलाय और जो भी चीजें हैं वह आपके घर में टिक नहीं पाएंगी। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के सन्मुख दिया जलाकर, उसी से दिया जलाकर अपने घर पर रखने की इतनी बड़ी महिमा है। आशुतोष तुम अवरदानी, आरत हरण दीन जन जानी। हे भगवान, आप वह हैं जो भक्त के ऊपर शीघ्र ही रीझ जाते हैं। जो तुम्हारे दरबार में चल करके आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान शिव जिसके ऊपर कृपा कर दें उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को, माँ बाबू जी को, सबको कहना चाहूँगा, यदि आप कर सकें तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है तो आप यह प्रदोष की पूजा कल से ही शुरू कर दें। और जब 3 वर्ष तक प्रदोष पूजा हो जावे उसके बाद उसका उद्यापन करा दीजिए। उद्यापन कैसे होगा ये अगली वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना। पूरी वीडियो सुनते सुनते पूजा का समय ना भूल जाना। पूजा का समय शाम को 6:15 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक है, और यह पूजा का टाइम है। और मैंने कुछ
विशेष रूप से आपको सामग्री भी बताई है, उसके साथ में आप पूजन कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी टिप्स आपके पास में पहुंचती रहेंगी। हर हर महादेव।